नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हर वर्ष की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि पर्व को पूरे विधि विधान और उत्साह से मनाया जा रहा है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। देवाधिदेव महादेव के पूजन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि उनके दिव्य अवतरण का मंगल सूचक है। इस व्रत को अर्धरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। सुखद संयोग है कि इस वर्ष अर्धरात्रि व्यापिनी ग्राह्य होने से 1 मार्च मंगलवार को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में चंद्र सूर्य के पास रहते हैं और इसी समय चंद्रमा का सूर्य के साथ योग मिलन होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की 4 पहर की पूजा का विधान भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शिव जी को चारों पहर पूजने की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि पर पहले पहर की पूजा आज 6:21 से लेकर 9:27 तक रहेगी और फिर रात को 9:27 से लेकर 12:33 तक दूसरे पहर की पूजा संपन्न होगी और इसके बाद बुधवार को रात 12:33 से 3:39 तक के लिए पूजा का आखिरी पहर पड़ेगा और ऐसे में चौथे पहर पर भी पूजा अर्चना की जाएगी। रात 3:39 से इसकी शुरुआत होगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर आपके दिखा रहे हैं वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन से, जहां पर भोलेनाथ की नगरी में फिलहाल भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए और आस्था के रंग में रंग जाने के लिए ये तस्वीरें अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम साबित होती हैं भक्तों के उत्साह को बयां करने के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे आज जगह जगह पर देश के कोने कोने से ऐसी मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हर साल इसी तरीके से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर भक्तगण मंदिरों के दर्शन करने के लिए, खासतौर पर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, उनका रुद्राभिषेक, जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं और सुबह से ही लंबी कतारों में भक्त अपनी पारी का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको वाराणसी, हरिद्वार और उज्जैन की दिखा रही हूँ। उज्जैन का भी अगर आप नजारा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ पर सिर्फ दूध से ही अभिषेक नहीं किया जाता है बल्कि जल अभिषेक भी होता है और उसके साथ साथ में भभूति का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान के अलग अलग रूपों को भी पूजा जाता है। वहीं हरिद्वार की भी अगर बात करें तो हरिद्वार में भी ठीक इसी तरीके से भगवान शिव की पूजा की जाती है और वाराणसी को तो वैसे भी भोलेनाथ का गढ़ कहा जाता है और भोलेनाथ के गढ़ में आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से लंबी कतारों में भक्त अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें भोलेनाथ के दर्शन हो सके।